हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केबीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्ट के साथ, मनोरंजन के साथ और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा था, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण नगर है वो देखा था, इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन्हें हमने समझा था। तो जिसने भी उस क्लास को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। बस हमें दिमाग में इन सारी चीज़ों को सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य या फिर वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके पश्चात ही, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद ही भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था वो था वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल सभ्यता या फिर इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास के पश्चात, यानी उसके बाद ही आपका वैदिक सभ्यता जो है उसका विकास हुआ था। अब वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त रहती है। कैसे ध्यान रहेगा? वैदिक सभ्यता क्या है आपका यहाँ? वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक में ही आपका वेद आ रहा है ना, वैदिक सभ्यता, यानी कि इसकी जानकारी किससे प्राप्त हो रही है? तो वेदों से प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए वैदिक काल। अब वैदिक काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक जो है ये वैदिक काल जो है ये माना जाता है। अब वैदिक काल जो है इसे दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे? एक थे ऋग वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल देखिए इसका कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो आपका ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है? तो वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल जो है वो माना जाता है। अब ऋग्वैदिक काल, अब इस काल की जानकारी, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो है उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल की जानकारी किससे मिलेगी? ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है वो अन्य वेदों, यानी ऋग्वेद को छोड़ के आपके जो भी वेद है, आपका यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इन सभी से आपको उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। कैसे ध्यान रहेगा? तो देखिए यहाँ आपका ऋग्वैदिक काल है, ऋग यहाँ ऋग्वैदिक है तो ऋग में ऋग्वेद से ही मिलेगा आपको जानकारी, तो ये तो आपको ध्यान रहेगा ये। और बाकी जो वेद है उसमें आपका उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक? वैदिक काल इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है ऋग्वैदिक काल और है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब वैदिक काल की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद को छोड़ के जितने भी वेद है, यानी कि सामवेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी चीजों से आपको उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में आर्य का आगमन भारत में हुआ था। तो आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो वैदिक काल में ही हुआ था। वैदिक काल में आर्यों का आगमन जो है वो भारत में हुआ था। आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है। सबसे पहले आर्य का आगमन कब हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। उनका आगमन जो है वो भारत में वैदिक काल में हुआ था। तो आर्य का जो शब्द है ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वही वैदिक सभ्यता कहलाई थी। आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। भारत तो आए थे सबसे पहले वैदिक काल में ही। आर्य जो थे वो
भारत आए थे और कहाँ पे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे और उन्हीं के द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वही सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई थी। तो आर्य द्वारा विकसित सभ्यता जो है वो क्या थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, तो आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता यहाँ बोला गया है, इसलिए क्या है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्य के द्वारा विकसित सभ्यता यानी आर्यों के द्वारा जो विकसित किया गया जो सभ्यता वो क्या कहलाई थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता कहलाई थी। आर्य की भाषा कैसी थी, तो इसकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्य का समाज जो था वो कैसा था, तो वो प्रीत प्रधान था। प्रीत प्रधान यानी कि पिता जो होते थे वो प्रधान होते थे, वो जो है मुखिया होते थे। क्लियर, पिता जो है वो मुखिया होते थे यानी कि घर के प्रधान होते थे। तो आर्य का समाज कैसा था, प्रीत प्रधान था। आर्य का जो प्रशासनिक इकाई थी उसके 5 भागों में बांटी गई थी। कौन कौन सी थी, तो कुल था, ग्राम था, विष था, जन था और राष्ट्र। ये 5 भाग है जिसमें आर्य की प्रशासनिक इकाई को बांटा गया। अब जो ग्राम होता है तो ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का मुखिया को क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। विष जो होता था तो विष का प्रधान कौन होता था, तो विषपति होता था। यहाँ देखिए ग्राम तो ग्रामणी, ग्राम का मुखिया कौन था, ग्रामणी कहलाता था। विष जो है वो विषपति यानी विष का जो प्रधान होता था वो विषपति कहलाता था। और जन, अब जन का जो शासक होता था वो क्या कहलाता था, तो वो भी राजन कहलाता था। यानी सेम आपका मिलता जुलता है, विषपति, जन का राजन, यानी आगे राज जुड़ गया है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल के देवता। अब वैदिक काल के कौन कौन से देवता थे जो प्रमुख थे, तो इंद्र थे। इंद्र जो आर्य के सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते थे। आर्य के सर्वाधिक प्रिय देवता किसे माना जाता था, इंद्र को माना जाता था। अब इंद्र जो है वो किस चीज के देवता होते थे, तो इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता जो है माना जाता था। अग्नि जिसे आग का देवता माना जाता था, वरुण जिसे वायु का देवता माना जाता था, सोम जिसे जंगल या फिर वनस्पति का देवता माना जाता था, और मारुत जो था इसे तूफान का देवता माना जाता था। ध्यान रहेगा, अग्नि से आपको आग तो याद रहेगा, वरुण से वायु याद रहेगा, सोम यानी कि जंगल, और बृहस्पति, मारुत जो कि तूफान का देवता था। अब वेद जो है, टोटल वेद जो है वो कितने थे, तो 4 थे। कौन कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद थे जिसमें 10 मंडल 1028 क्या थे, 1028 सूत थे और 10,462 त्रिचाएँ थी। 10,462 क्या थी, त्रिचाएँ थी। त्रिचाएँ क्या है, जिसे गा करके जिन वेदों को या फिर मंत्रों को पढ़ा जाता था वो होती थी त्रिचाएँ। क्लियर है। अब ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल थे उसी में क्या था, उसमें तीसरे मंडल में क्या था, तो गायत्री मंत्र था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र था। और ऋग्वेद के जो स्रोत थे या प्रार्थनाएं थे वो क्या होता था, मतलब जितनी भी आपकी प्रार्थनाएं है, स्रोत है, ये सभी जो है ये आपके ऋग्वेद में ही मिलते हैं। क्लियर है। अब यजुर्वेद में क्या था, तो यज्ञों और नियमों एवं विधि का विधान संकलन मिलता था। यानी जो भी यज्ञ के नियम होते थे, जो विधि होती थी, किस प्रकार से यज्ञ किए जाने चाहिए, किस प्रकार से बलि जो है वो दी जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों के जो नियम होते थे वो सब आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। अब आपका सामवेद। अब सामवेद का क्या होता था, साम का शाब्दिक अर्थ ही होता था गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, गान होता था। अब इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता था। यानी कि जो संगीत है, जो हमारा भारतीय संगीत है, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यानी वहां से ही संगीत की उत्पत्ति जो है वो शुरू हो गई थी। अब आपका है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या है, ये जो है सबसे लास्ट आपका अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद था। अब इसमें ही चिकित्सा हो गया, मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, जितनी भी औषधि हो गई, इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान है वो आपको अथर्ववेद में मिलता है। अब पुराण की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। इन सारी संख्याओं को ध्यान रखिएगा। अब उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है वो गुरु के समीप बैठना। सत्यमेव जयते, ये
मुंडो उपनिषद जो है उससे लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आप लोगों ने देखा होगा ना सत्यमेव जयते, तो ये लिया कहाँ से गया था? तो ये मुंडो उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया था। और इसी उपनिषद में यानी मुंडो उपनिषद जो है, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी नाव से की गई थी। अगर कहा जाता है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई थी, तो मुंडो उपनिषद में। या फिर सत्यमेव जयदेव जो है ये कहाँ से लिया गया था, किस उपनिषद से लिया गया था? तो ये आपका मुंडो उपनिषद जो है उससे लिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेदिक काल में समाज को 4 वर्ण में बांटा गया था। तो यहाँ देख लीजिएगा, व्यवसाय के आधार पर, यानी व्यवसाय के आधार पर ऋग्वेदिक काल जो है उसके समाज को 4 भागों में बांटा गया था। पहले क्या होता था, जो समाज को जो बटा होता था वो व्यवसाय के, यानी जो लोगों के व्यवसाय होते थे उनके आधार पर ही ऋग्वेदिक काल में समाज को बांटा जाता था। तो कौन कौन से भाग थे? तो एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण में कौन आते थे? तो ब्राह्मण में वेदों के जानकारी रखने वाले जो भी होते थे वो लोग ब्राह्मण में आते थे। क्षत्रिय कौन होते थे? जो योद्धा होते थे, जो युद्ध करते थे, वो सभी श्रेणियों को क्षत्रिय में रखा जाता था। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापारी, जो भी व्यापार करने वाले जो भी होते थे उन सभी लोगों को वैश्य श्रेणी में रखा जाता था। और शूद्र जो सबसे निचला होता था, सबसे नीचा होता था, उसमें किस श्रेणी को रखा जाता था? तो श्रमिक को रखा जाता था। जो श्रमिक होते थे, मेहनती जो मजदूर होते थे, उन्हें रखा जाता था। सेवा करने वाले जो राजाओं के, योद्धाओं का जो सेवा करते थे, उन सभी लोगों को शूद्र में रखा जाता था। और पहले क्या होता था, पहले जो है शूद्र की जो श्रेणी होती थी उसमें महिलाओं को भी रखा जाता था, क्योंकि महिलाओं को बहुत नीचे समझा जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा था, वैदिक काल में ये स्थिति जो है वो बदलने लगी थी, यानी महिलाओं की जो दशा है वो ठीक होने लगी थी। पहले क्या होता था, पहले महिलाओं को किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में बैठने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो शूद्र श्रेणी में उसे रखा जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा था, अब जो है वैदिक काल में महिलाओं को पुरुष के साथ, उनके पति के साथ जो है किसी भी यज्ञ या कोई भी अनुष्ठान में हिस्सा जो है वो ले सकती थी, वो यज्ञ में बैठ सकती थी और सभी चीज़ों में मतलब उसकी स्थिति जो है वो बेहतर होने लगी थी। पहले जो महिला है उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती है। लेकिन वैदिक काल से क्या होने लगा कि अगर पति की मृत्यु हो गई है तो अगर उनके देवर है तो वो उनसे विवाह कर सकती हैं, या फिर कोई भी दूसरी विवाह भी वो किसी से भी कर सकती है। जो पर्दा प्रथा था उसकी भी जो है वो भी समाप्त होने लगा था, यानी महिलाओं को पहले क्या होता था, पर्दा में रखा जाता था, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, किसी चीज़ में भी उसे भाग नहीं लेना है। लेकिन अब ये जो पर्दा प्रथा था वो वैदिक काल में समाप्त होने लगी थी। तो यहाँ देखिए, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था। यानी क्या होता था, जो वर्ण, यानी कि जो समाज में 4 वर्ण में 4 भागों में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा जाता था, तो वो व्यवसाय के आधार पर, यानी कि वो उन लोगों का क्या व्यवसाय है, वो कौन से व्यवसाय कर रहे हैं, उसके आधार पर उन्हें हर वर्ग में बांटा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण तत्व। और ऋग्वेदिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो आर्य का जो समाज था वो कैसा था, तो वो पृथ प्रधान था, यानी कि पिता जो है घर के मुखिया होते थे, वो घर के प्रधान होते थे। क्लियर है? आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन या फिर कृषि था, यानी आर्य को पशुपालन करना या फिर कृषि करना ये उनका मुख्य व्यवसाय होता था। आर्य के प्रिय पशु जो थे वो कौन थे, तो वो घोड़ा थे। आर्य के सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को, ठीक है। लेकिन आर्य का जो प्रिय पशु है वो क्या था, तो वो घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। तो इंद्र किस चीज के देवता है, तो ये युद्ध के और वर्षा के देवता इन्हें माना जाता है। अब यहाँ देखिए, गाय को अधन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। यानी कि गाय जो होती है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, अभी भी इन्हें क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में इनकी पूजा की जाती है, तो इन्हें ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। और अगर इनकी हत्या कर दी गई तो इनकी हत्या पे वेदों में सीधा मृत्यु दंड था, यानी कि जो भी इनकी हत्या करते हैं उन्हें मृत्यु दंड प्राप्त होगा या फिर उन्हें उनकी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो लोहा थी। पहले क्या था, हमने सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसमें हमने पढ़ा था कि लोहे की जो है
उस समय इसकी खोज नहीं हुई थी, यानी लोहे की जानकारी जो थी उस समय नहीं थी। लेकिन वैदिक काल की सभ्यता जो थी, ऋग्वैदिक काल थी, उसमें क्या होने लगा था, उसमें लोहे की खोज जो है वो हो चुकी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी, लोहा थी। किसके द्वारा खोजा गया था लोहा को, तो आर्यों के द्वारा खोजी गई थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी जो है वो मानी गई थी। तो किस नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है, तो सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी जो है वो मानी गई है। कैसे ध्यान रहेगा, तो आप लोगों के लिए अभी सबसे प्रिय देवता जो है, यानी किसकी पूजा आप लोग सबसे ज़्यादा भी करते हैं, तो आप लोग सरस्वती देवी की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं। तो क्या हो गया आप लोगों के लिए, क्या हो गया, क्वेश्चन अगर पूछता है तो सरस्वती नदी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र जो है नदी मानी जाती है। क्लियर है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है वो 1 बार मिलता है, यमुना का उल्लेख जो है वो 3 बार मिलता है, और सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सर्वाधिक बार मिलता है। कैसे ध्यान रखना है, तो आप लोगों ने मूवी देखा होगा गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती तो आपकी तो यहाँ तो सबसे पहले हो गई, सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी हो गई आपकी सरस्वती। ठीक है, आप लोग उनकी पूजा भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो वही हो गई है। अब गंगा जो है, अब आप लोगों ने मूवी देखा है, तो गंगा क्या है, एक ही इंसान है ना, तो इसका उल्लेख क्या किया गया है, 1 बार किया गया। यमुना, अब गंगा क्या होता है मूवी में, आपके हीरो जो होते हैं गंगा, वो बार बार जो है यमुना की चर्चा करते रहते हैं, यानी कि वो अक्सर जो है उस मूवी में क्या हो रहा है, यमुना का चर्चा बार बार हो रहा है उनके चले जाने के बाद भी, यानी कि 3 बार जो है वो किसका चर्चा हो गया, तो यमुना का हो गया है। और सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो बार बार ऋग्वेद में मिला है। क्लियर है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं होती थी उन्हें अमूजा कहा जाता था। जो महिलाएं शादी नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें अमूजा कहा जाता था। अब इस समय क्या होने लगा कि पहले की जो प्रथा थी, यानी महिलाओं को पर्दा प्रथा होती थी, बाल विवाह की प्रथा होती थी, ये सब जो है समाप्त होने लगा था। पहले की महिलाओं में क्या किया जाता था, उन्हें बाहर जाना उन्हें मना था, सख्त मना था, बाहर या किसी भी यज्ञ या किसी भी अनुष्ठान में वो हिस्सा नहीं लेती थी। उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था, यानी कि सबसे निचला श्रेणी। अब क्या होने लगा था, महिलाएं जो है अपने पति के साथ वो किसी भी यज्ञ किसी भी अनुष्ठान में हिस्सा लेती थी, उनके साथ रहती थी, और पर्दा प्रथा जो थी वो खत्म होने लगा था। बाल विवाह जो प्रथा था वो खत्म होने लगा था, और विधवा विवाह, यानी अगर किसी के पति मर जाते हैं तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती, ये प्रथा भी खत्म होने लगा था। अब क्या होने लगा था, महिलाएं जो है पति के मृत्यु के बाद भी वो दूसरे से विवाह कर सकती है। अगर उनके देवर है तो वो उनके अपने देवर से भी विवाह कर सकती है। तो ये सभी चीज जो है वो आपके वैदिक काल की जो सभ्यता है उसी में ये सब शुरू होने लगा था, यानी कि महिलाओं की स्थिति जो है वो सुधरने लगी थी। क्लियर है। अब आर्य का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो कौन था, तो वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता है। अब आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि सोमरस, यानी कि दिमाग में तो ये नहीं आया होगा कि ये वनस्पति से बनाया जा रहा है, कुछ और आया होगा आप लोग के। तो ये बनाया किससे जाता था सोमरस, तो ये वनस्पति से बनाया जाता है। और वनस्पति के जो देवता होते थे वो कौन होते थे, तो वो सोम होते थे। क्लियर है यहाँ तक। वनस्पति के देवता सोम होते थे। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ क्या होता था, तो ये सोमरस होता था जो वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तत्व, यानी उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी चीजों को देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो बन गए थे। पहले क्या होता था, इंद्र को आर्य जो थे उनके सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। अब क्या होने लगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय जो है वो प्रजापति जो थे वो सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। यानी पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में पहले वर्णों यानी उनके व्यवसाय के आधार पर वर्णों का विभाजन होता था कि वो ब्राह्मण होंगे, वो क्षत्रिय होंगे या शूद्र होंगे, किस श्रेणी में वो जाएंगे वो उनके व्यवसाय के आधार पर होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा, उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पे, यानी वो किस जगह पे कहाँ पे जन्म ले रहे हैं, किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, उनके आधार पर उन्हें उन श्रेणियों में बांटा जाने लगा। पहले क्या होता था, पहले ब्राह्मण यानी जो वेदों के ज्ञाता होते थे, वेदों की जानकारी रखते थे, वो हो जाते थे आपके ब्राह्मण,
क्षत्रिय होते थे, जो युद्ध करने वाले होते थे वो हो जाते थे क्षत्रिय। आपका शूद्र हो जाता था, जो सबसे निचला श्रेणी में आता था, यानी श्रमिक श्रेणी। आपका सेवक, जो भी राजा या योद्धाओं के सेवा करते थे, वो लोग शूद्र में आ जाते थे। तो वो सब जो था वो पहले व्यवसाय के आधार पे था, उनका कौन सा व्यवसाय है, किन चीज़ों का उन्हें ज्ञान है, उनके आधार पे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा, जन्म के आधार पे, यानी कि वो किस जगह पे, किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, उसके आधार पर उनका जो वर्ण था वो विभाजित होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, कौन सा, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस काल में हल को सीरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। तो गोत्र नामक जो संस्था थे, इसका जन्म कब से होने लगा, तो उत्तर वैदिक काल से ही इसका जन्म जो है वो शुरू हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग होने लगा था। तो लोहा का खोज कब हुआ था, तो लोहे की खोज जो है वो आर्य ने की थी। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही लोहे को लोह अयस्क और कृष्ण अयस्क जो है वो कहा जाने लगा था। अब आपका उत्तर वैदिक काल में कौन से ग्रंथ आते हैं, तो आपका ऋग्वेद को छोड़ के, यानी कि आपका सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद जो है वो सब जो है आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ ये सब आ जाते हैं। और आपका जो ऋग्वेदिक काल है उसमें आपकी जानकारी किस वेद में मिलती है, तो वो ऋग्वेद से आपको प्राप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये जो वैदिक सभ्यता है ये समाप्त हो गया है। ये सभी जितने भी पॉइंट्स आज हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स को आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू।